वेबिनार मैंने जस्ट 2 या 3 मिनट पहले फिनिश किया। थोड़ा आज एक्सटेंड हो गया, बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो थोड़ा सा वेबिनार कल 5 बजे लिया था पर मैंने आज 6 बजे लिया, वो गलती की। तो जनरली 7:30 बजे खत्म होना चाहिए, पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैं हेल्प कर रहा था, तो 8:25 हो गया। ओके, तो जस्ट नाउ फिनिश वेबिनार। बट एनीवे हम लोग 8:45 को मिलने का डिसीजन लिए थे, सो सॉरी फॉर डिले। आज वैसे भी छोटा टॉपिक था, क्योंकि उसमें मैंने कल ही बोला था कि जनरली आज लेक्चर नहीं होता है, लेक्चर होता है गुरुवार को। मगर मैं गुरुवार को चाहता था कि आपको 3W रूल सिखाओ, पर उसका जो बेसिक प्रिपरेशन है कि कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होती है, वो तो पहले पता होना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा लेक्चर लेना चाहता था, अराउंड 40 मिनट्स का, 45 मिनट्स का, जो चलो आज हम ले रहे, ठीक है ना, आज हम उसके बारे में बात कर रहे। तो वी विल स्टार्ट अबाउट। तो टॉपिक बहुत सिंपल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि चार्टिंग क्या होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैंडल स्टिक क्या होता है। और वी हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ये तीनों चीजें हमें समझनी है। ये तीनों चीजें हमें समझनी है। और ये तीनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा इस लेक्चर में। नाउ व्हेन कम टू चार्टिंग, हम चार्टिंग के लिए दो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। एक तो investing.in, इसके लिए अलग लेक्चर होगा, ये आज के लेक्चर का पार्ट नहीं है। इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू, तो एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है, ये भी छोटा लेक्चर होता है, ये हम परसों के लेक्चर में पहले ही समझ लेंगे। आवाज नहीं आ रहा है? आई एम नॉट श्योर, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। आवाज आ रहा है क्या सब लोग? कंफर्म करो। आवाज की प्रॉब्लम है? मेरी आवाज की कुछ प्रॉब्लम है? मेरा आवाज क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? राइट। ओके। हो सकता है थोड़ा थका हुआ आ रहा है, बट आवाज तो क्लियर होगा। राइट। ओके। तो इसके लिए अलग लेक्चर होगा कि हमें ट्रेडिंग व्यू और इन्वेस्टिंग के लिए अलग लेक्चर होगा, पर हम आज कंसेप्ट सीख रहे हैं। आज हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, चार्टिंग क्या है, कैंडल क्या है, टाइम फ्रेम क्या है। ठीक है। जब हम स्कूल में थे तब हम इस तरह का चार्ट निकालते थे। स्कूल में हम इस तरह का चार्ट निकालते थे कि सपोज कि इसको हम लाइन चार्ट कहते थे, लाइन चार्ट। कि जनवरी का आपका अटेंडेंस 25 है, 25 दिन आए। फरवरी में 28 दिन आए। मार्च में आप 16 दिन आए। अप्रैल में आप 29 दिन आए। मई में 27 दिन आए। तो ये आपका इस तरह का लाइन चार्ट होता था। इसको हम लाइन चार्ट बोलते थे। राइट। स्टॉक मार्केट में भी चार्ट इसी तरफ का होता है, बट उल्टा होता है। यहाँ पे हो जाती है प्राइस, और यहाँ पे आ जाता है टाइम। राइट। आप अगर कभी भी चार्ट कभी देखा होगा आपने इन केस स्टॉक मार्केट में, तो आपको राइट साइड में आपको प्राइस दिखेगी, और नीचे आपको दिखेगा, नीचे आपको ये टाइम दिखेगा, महीना। अभी ये मार्च महीना, अप्रैल महीना, मई महीना, जून महीना, ये महीना है नीचे। राइट। महीना, साल, जो भी टाइम नीचे रहेगा, प्राइस राइट साइड में रहेगी। इस तरह से हमें मार्केट में सभी सॉफ्टवेयर में दिखता है। ये प्राइस है, ये आपका टाइम। ठीक है। नाउ सपोज हम एक एग्जांपल अभी ले रहे हैं कि पहले हम लाइन चार्ट समझते। एक
कोई भी कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएलएफ। डीएलएफ कंपनी है, तो डीएलएफ कंपनी हम पकड़ लेते हैं कि जनवरी 2023, अभी हम मंथली चार्ट में, मंथली ठीक है ना, हर महीने का एक पॉइंट मिलेगा। सपोज सपोज करते हैं कि जनवरी 2023 में डीएलएफ का भाव है 350। फरवरी में हो गया 400, मार्च में हो गया 450, अप्रैल में वापस गिर गया 350, मई में 250, वापस अप्रैल में 350, जून में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई में वापस 400, अगस्त में 450, सितंबर में वापस 400, अक्टूबर में 500। इस तरह से डीएलएफ का हर एक महीने का आपको भाव दिख रहा है। ठीक है, तो आप लाइन चार्ट कैसे मारोगे, या लाइन चार्ट कैसे दिखेगा? लाइन चार्ट ऐसे दिखेगा आपको। लाइन चार्ट आपको इस तरह से दिखेगा। ये हो जाएगा लाइन चार्ट। करेक्ट, सिंपल लाइन चार्ट है। आप लाइन से हर एक महीने का जो प्राइस है उसको जोड़ रहे हो। ये हो गया लाइन चार्ट। अभी ये लाइन चार्ट में प्रॉब्लम इतना ही है कि हमें सिर्फ उस महीने का क्लोजिंग बैलेंस मिल रहा है। इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस मिल रही है कि डीएलएफ का ये चार्ट है, डीएलएफ कंपनी का। जनवरी में 357 था, फरवरी में इतना था, मार्च में इतना था, एक ही प्राइस मिल रही है। पर अगर मुझे ये जानना है कि जनवरी में डीएलएफ का हाईएस्ट प्राइस क्या था, लोएस्ट प्राइस क्या था, डीएलएफ चालू कहाँ पे हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, फरवरी में चालू कहाँ पे हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, ये अगर जानना है तो मुझे डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ नहीं समझेगा, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू दिख रही है। जैसे कि यहाँ पे लाइन चार्ट है, ये लाइन चार्ट। तो हम आते हैं 2023 में। 2023 जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे आपको नीचे महीना आएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये सितंबर तक है, अक्टूबर, ये नीचे महीना आएगा और यहाँ पे प्राइस आएगी। राइट, यहाँ पे आपको नीचे महीना आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और यहाँ पे आपकी प्राइस आएगी। जनवरी का आप देखोगे, ओके, जनवरी यहाँ पे था, फरवरी यहाँ पे था, मार्च यहाँ पे था, अप्रैल यहाँ पे था, मई यहाँ पे, जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, और इसको जोड़ दिया तो आपको लाइन चार्ट मिल जाएगा। मगर जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इस लाइन चार्ट में प्रॉब्लम यह है कि आपको सिर्फ एक ही वैल्यू समझती है कि उसकी एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस, उस महीने की क्लोजिंग प्राइस वही समझती है, बाकी कुछ नहीं समझता है इसमें। तो जापानीज लोगों ने क्या आइडिया किया, उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला, उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। अभी ये कंसेप्ट क्या है, एक आपको चार्ट पे एक इस तरह की कैंडल दिखाई जाती है, या तो ग्रीन कलर में रहेगी कैंडल, या तो फिर कैंडल रहेगी रेड कलर में। दोनों में से एक कलर में रहेगी, एक ग्रीन या रेड। ग्रीन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ोतरी हो रही है, आपका बैंक अकाउंट ग्रीन में आ गया। ऐसे कब कहोगे, जब आपका बैलेंस बढ़ेगा। आपका बैंक अकाउंट रेड में चला गया, ऐसे कब कहोगे, जब बैलेंस घटेगा। तो ग्रीन का मतलब है बढ़ना, रेड का मतलब है घटना। इसी के साथ इसमें आपको
कोई भी आप बार चार्ट देखोगे, कैंडल चार्ट देखोगे, तो आपको इस तरह से ऊपर एक लाइन दिखेगी जिसको विक कहते हैं, शेंडी ना, विक कहते हैं। इस तरह से आपको एक विक दिखेगी ऊपर, और कभी कभी नीचे भी दिखेगी, कभी कभी ऊपर भी दिखेगी। तो ये जो रहेगी प्राइस, दिस विल बी इट्स हाईएस्ट प्राइस, और ये हो जाएगी लोएस्ट प्राइस। तो अगर मैंने ये कैंडल यहां पे रख दी, ऐसी वाली एक कैंडल अगर मैंने यहां पे रख दी जनवरी में, तो मुझे अभी चार चीजें समझेगी, यही चार्ट पे चार चीजें समझेगी कि जनवरी का ओपनिंग प्राइस क्या है, जनवरी का ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है। यानी जनवरी में कहाँ पे चालू हुआ डीएलएफ, कहाँ पे बंद हुआ, हाईएस्ट प्राइस क्या है, और लोएस्ट प्राइस क्या है। चार चीजें समझ रही है मुझे यही चार्ट पे। क्योंकि अगर ग्रीन है इसका मतलब ओपन कम है और क्लोज ज्यादा है। ग्रीन कलर तभी होगा ना जब बड़ा है, तो ओपन नीचे है, क्लोज बड़ा है, क्लोज ऊपर है। और अगर रेड कैंडल दिखेगी मुझे कहीं पे भी चार्ट पे, अगर चार्ट पे मुझे कहीं पे भी रेड कैंडल दिखेगी, इस तरह से, इसका मतलब ये कैंडल रेड है, इसका मतलब इसका जो ओपन है वो ऊपर है। यहाँ पे शुरुआत हुई कैंडल, और यहाँ पे नीचे आके बंद हो गई महीने के एंड में। ये इसका लोएस्ट है, लोएस्ट नीचे रहेगा हमें, और हाईएस्ट ऊपर रहेगा, वो तो कोई चेंज नहीं होने वाला। चेंज सिर्फ ओपन और क्लोज में है। अगर ग्रीन कलर है तो ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। ग्रीन कलर का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ गया ना प्राइस, इसके लिए ग्रीन कलर है। तो ओपन से क्लोज ऊपर गया, इसके लिए ग्रीन कलर है। रेड का मतलब है घटना, तो ओपन ऊपर रहेगा, क्लोज नीचे रहेगा, बस इतना ही है। इतना ही समझना है और कुछ नहीं समझना है। ग्रीन है तो बढ़ गया है, रेड है तो घट गया, ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है। ग्रीन में, रेड में उल्टा है, बाकी हाईएस्ट तो ऊपर रहेगा, लोएस्ट नीचे रहेगा। तो अगर आपने ये यहाँ पे कैंडल रख दी तो फायदा क्या है, आपको एक के बदले में चार चार चीजें समझ रही है वही के चार्ट पे। वही चार्ट पे आपको चार चीजें समझ रही है। जैसे कि यहाँ पे आपको डीएलएफ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है। अगर मैं ये कर देता हूं यहाँ पे, तो जनवरी पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, ये माउस का कर्सर मैंने जनवरी पे लेके गया, तो ये कैंडल मिलेगी। अभी मुझे यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे मुझे चार चार चीजें लिख के आएगी। ओ का मतलब होता है ओपन, एच का मतलब होता है हाई, एल का मतलब है लो, और सी का मतलब है क्लोज। ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाऊंगा, 2023 जनवरी, तो ये रेड कलर की कैंडल है, पहले तो ये रेड कलर की कैंडल है। कर्सर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी अच्छे से समझ लो, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आई विल अनम्यूट ऑल्सो। ये रेड कलर की कैंडल है, इसका मतलब प्राइस कम हुई है। यहाँ पे लेफ्ट में देखो, ओपन क्या है, 376 पे चालू हुआ, और सी क्या है, 356 पे बंद हुआ। समझे ना। 376 पे चालू हुआ, 356 पे बंद हुआ, इसके लिए रेड कलर है, क्योंकि प्राइस घटा है महीने भर में। हाईएस्ट क्या है, 382 है, लोएस्ट क्या है, 346 है। फरवरी में क्या हुआ, फरवरी में हाईएस्ट है 373, लोएस्ट है 341।
और फरवरी में भी प्राइस घटा है। ओपन हुआ 358.55, क्लोज हुआ 351, ₹7 नीचे। मार्च में क्या हुआ? मार्च में ओपन हुआ 351 में, क्लोज हुआ 356 पे। इसके लिए पहली बार ग्रीन कैंडल आई, हाईएस्ट लोएस्ट लिखा हुआ है। अप्रैल में क्या हुआ? अप्रैल में ओपन है 358, लो लगभग ओपन के पास ही है 357.4, हाईएस्ट 428 है और क्लोज 426 है, जो ग्रीन कैंडल है, बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बाद में मई, उसके बाद में जून, उसके बाद में जुलाई, उसके बाद में अगस्त, उसके बाद में सितंबर। अभी ये अक्टूबर महीना चालू है। तो अभी ये अक्टूबर की कैंडल कब तक चलेगी? अक्टूबर के एंड तक, क्योंकि हम मंथली देख रहे हैं ना। तो अक्टूबर की कैंडल अक्टूबर के एंड तक चलेगी। 1 नवंबर को नया कैंडल नवंबर का, समझ रहे हो? ये चार्ट में सितंबर या अगस्त या जुलाई या पिछले का कोई भी कैंडल चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि ये खत्म हो गया, मर गया। क्योंकि ये सितंबर खत्म हो गया ना 2023। अक्टूबर की कैंडल चालू है, तो ये कैंडल रोज ऊपर नीचे होती रहेगी, थोड़ी 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 थोड़ी, और अक्टूबर के एंड में शांत हो जाएगी। अगर कल मार्केट, सपोज कल मार्केट चालू है ना, थर्सडे है, डीएलएफ में खराब न्यूज आ गई और मार्केट इतना गिर गया, तो ये कैंडल आपको रेड दिखने चालू हो जाएगी, क्योंकि इसका ओपनिंग यहाँ पे है। ये मार्केट का ओपनिंग यहाँ पे है और कल यहाँ तक नीचे आया, तो आपको कल एक कैंडल रेड कलर दिखना चालू हो जाएगी, इस तरह से। और ऊपर आपको हाईएस्ट दिखेगा, कि ऊपर आपको ये दिखेगा कि ये कैंडल यहां तक गई है। मगर आपको कल रात को ऐसा दिखेगा ये कैंडल, अगर इतना गिर गया तो। क्योंकि अभी ओपन ये है, ओपन तो चेंज नहीं होगा पूरा महीना। एक बार मार्केट ओपन हो गया 1 अक्टूबर को, वो तो चेंज नहीं होगा। बट हाईएस्ट रोज चेंज हो सकता है, लोएस्ट चेंज हो सकता है, क्लोज भी, क्लोज का मतलब लेटेस्ट चेंज हो सकता है, राइट? तो कल अगर मार्केट गिर गया तो नीचे आएगा, वापस मार्केट ऊपर गया तो वापस ग्रीन बनेगी, तो ये महीना भर चालू रहेगा, जब तक महीना खत्म नहीं होगा। महीना खत्म हो गया तो फ्रीज हो गया कैंडल, नवंबर का नया कैंडल चालू हो गया। ये कैंडल का कंसेप्ट है। और अभी हम मंथली में हैं। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है, कितना भी बेसिक डाउट है, तो आप मुझे पूछ लो, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। कोई भी डाउट है पूछ लो। और कितना भी बेसिक डाउट है, आप शर्म मत करो, कि आप हेजिटेशन मत करो कि मैं ये बहुत बेसिक चीज लग रही है कैसे पूछूं। क्योंकि मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, जब मैंने 2009 में ट्रेडिंग चालू किया, मैं मुझे ना ये कैंडल देखने को ही नहीं होता था। 4 महीने तक मैं 4 महीने तक ये लाइन चार्ट पे ट्रेड करता था। मुझे ये कैंडल देखने को ही कैसे तो लगता था। फिर मेरे दोस्त ने मुझे जबरदस्ती कैंडल देखने को मजबूर किया, कि नहीं तेरे को ट्रेडर बनना है तो यही देखना पड़ेगा। तभी जाके मैंने देखा। तो टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, उसके लिए आपको पूछना जरूरी है। आप पूछो, कोई भी डाउट है तो आप पूछो, कैंडल के बारे में, कंसेप्ट के बारे में कोई डाउट है तो पूछो। क्योंकि आपको एक टाइम फ्रेम समझे ना, तो फिर बाकी समझ जाएगा 2 मिनट में, कि मंथली अगर ये है तो डेली कैंडल क्या है, आवरली क्या है, 5 मिनट क्या है, वो समझ जाओगे आप। एक समझा तो बाकी सब समझ जाओगे। तो कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, सोनल सोनल जी हेलो आपका सर। शायद। हेलो सर। बोलिए। सर, बोलिए। ये कैंडल कैंडल के ऊपर नीचे जो छोटी एकदम पतली सी वो लाइन होती हाईएस्ट और है। लोएस्ट पॉइंट है। यस। अच्छा, किसी इसके ऊपर छोटा सा है, किसी लंबा सा है। एग्जैक्टली, किसी इसकी बेस में छोटा सा है, क्योंकि मार्केट जहां पे, अरे मार्केट देखो, मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मार्केट सपोज यहाँ पे चालू हुआ 1 महीने में 1 तारीख को, ठीक है, 1 अक्टूबर को यस। यहाँ पे चालू हुआ। अभी मार्केट अगर यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया और यहाँ पे बंद हो गया, तो क्या होगा? हम ड्रॉ कैसे होगा? हमें ड्रॉ नहीं करना है, मार्केट वो सॉफ्टवेयर ड्रॉ करेगा, हमें नहीं ड्रॉ करना है। क्या होगा?
मार्केट का ओपनिंग ये है, मार्केट का क्लोजिंग ये है 30 तारीख का। तो ये एक पहला बॉडी बनेगा मार्केट का, रेड कलर का। मैं मार्केट के एंड की बात कर रहा हूँ, लास्ट में कैसे दिखेगा उसकी बात कर रहा हूँ। ये रेड कलर का आपका कैंडल बना। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊपर जो दिख रहा था। राइट, आपका हाईएस्ट पॉइंट है ये, और लोएस्ट पॉइंट है ये। ऐसा कैंडल बनेगा आपका। सपोज ऐसा नहीं हुआ, सपोज ऐसे हुआ कि मार्केट यहां पे चालू हुआ, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, और यहां पे बंद हुआ। अभी क्या होगा? अभी मार्केट यहाँ पे ओपन है, वही फॉर्मूला, वही यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, बट क्लोज ऊपर है। इसका मतलब आपका बनेगा ग्रीन कैंडल। आपको नीचे इतनी बड़ी लाइन दिखेगी, आपको नीचे इतनी बड़ी लाइन दिखेगी, Yes, sir. क्योंकि यहाँ लोएस्ट पॉइंट है ना, और आपको Yes. छोटी लाइन ऊपर दिखेगी क्योंकि यह हाईएस्ट पॉइंट है। तो जिस तरह का मार्केट रहेगा, कभी कभी आपको क्या दिखेगा पता है? कभी कभी आपको दिखेगा इस तरह से, ऐसा इतना ही दिखेगा। आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे, देखो ये देखो, लगभग कभी कभी इतना भी नहीं दिखेगा, आपको एकदम प्लस जैसा दिखेगा। देखो ये प्लस, प्लस जैसा दिखेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट जहां पे चालू हुआ, ऊपर गया, वहीं पे बंद होगा। नीचे गया, और एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज हुआ, वहीं पे क्लोज हुआ। तो उसका ओपन और क्लोज सेम है। तो फिर कैसे बनेगा? बॉक्स तो बनेगा नहीं, सिर्फ लाइन दिखेगी, और एक हाई दिखेगा, एक लो दिखेगा। इसके लिए हमें वहां पे प्लस का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको प्लस। ठीक है, क्लियर है सर? यस सर, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस? क्वेश्चन पूछना चाहिए जिससे कि सबको फायदा होता है। यशु जी बोलिए, आपका अनम्यूट कर किया। नहीं कुछ नहीं। यशु जी आपका अनम्यूट है, कुछ पूछना है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं है। ओके ओके सर, म्यूट करता हूँ फिर। और किसी को पूछना है, कुछ डाउट है या क्लियर है, तो फिर आगे जाते हैं। अगर क्लियर है तो, नहीं तो फिर पहले डाउट क्लियर करते हैं। डाउट नहीं है तो भी बताओ। ठीक है, आगे जाए, आगे जाना है ना? चलो आगे जाते हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं? ये अक्टूबर महीने का कैंडल देख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये कैंडल कब तक चलेगा? अक्टूबर के एंड तक चलेगा। अभी ये 1 अक्टूबर के महीने में ऑलरेडी 2-3 वीक हो गए। तो आप वीकली कैंडल, आपको 2 या 3 वीकली कैंडल मिलेगी। वीक मंडे को चालू होता है, ठीक है? तो ये वीक 2 अक्टूबर को चालू हुआ। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर ये वीक का कैंडल है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का कैंडल ये है। ये वीक में जो भी हुआ वो बता रहा है। 9 तारीख को छुट्टी होगी। 10 नहीं, 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का ये कैंडल है। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर का ये कैंडल है। 16 और 17 छुट्टी है। और 18 अक्टूबर से ये कैंडल है, राइट? 18 अक्टूबर अभी है, 16 अक्टूबर से ये कैंडल है, सॉरी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 छुट्टी, 16 अक्टूबर मंडे, ये कैंडल है। तो हर एक वीक का एक कैंडल है। ये पिछले वीक का कैंडल है, ये इससे पिछले वीक का कैंडल है, और ये वीक का कैंडल है। ये कब रुकेगा? अब बताओ, ये कैंडल कब रुकेगा? ये चालू है, लाइव कैंडल है, ये कल भी यही रहेगा। ये कब रुकेगा? ये इस फ्राइडे नाइट को रुकेगा। फ्राइडे को 3:30 बजे तक चलेगा ये कैंडल, क्योंकि वीक चालू है ना। सिंपल चीज है, वीक चालू है तो वीकली कैंडल चलेगा। कल यही कैंडल ऊपर नीचे होगा। पहले का कैंडल का कुछ नहीं होने वाला, यही कैंडल ऊपर नीचे होगा, ये वीकेंड तक चलेगा।
अगर हम डेली में जाएंगे तो, अगर हम डेली में जाएंगे तो ये आज का है, ये आज का स्टोरी है, 16 तारीख, सॉरी 18 तारीख। ये कल का 17 तारीख। 16 और 15 छुट्टी था ना, 16 छुट्टी नहीं था, 16 मंडे था। ये 16 तारीख, ये 13 तारीख फ्राइडे। 14 15 छुट्टी था, 16 17 18 मंडे ट्यूसडे वेनसडे। तो हर एक दिन का एक कैंडल है। अभी मुझे बताओ, क्या ये कैंडल कल चालू होगा या नया बनेगा? बताओ चैट बॉक्स में। नया बनेगा ना, खत्म हो गया। नया बनेगा, वेरी गुड। कौन सा कैंडल? हर एक मिनट का भी, योगेश जी, 1 मिनट का भी कैंडल होगा, 1 महीने का भी कैंडल होगा। कौन सा देखना है आपके ऊपर है। कैंडल का मतलब है वो स्टोरी, उस टाइम की स्टोरी। जैसे कि आप अगर डीएलएफ का मंथली चार्ट देखोगे, डीएलएफ का मंथली चार्ट देखोगे, तो आप जब डीएलएफ कंपनी चालू हुई, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ, तभी से पूरा स्टोरी देख सकते हो ना, कि 2008, 2008, 2007 जुलाई में क्या हुआ, 2007 अगस्त, 2007 में हुआ डीएलएफ लिस्टिंग। तो 2007 से हर एक महीने का स्टोरी देख रहे हो आप मंथली में। अगर आप वीकली में देखना है तो आप हर एक वीक का स्टोरी देख सकते हो 2007 से। डेली में देखना है तो डेली का स्टोरी देख सकते हो। तो ये आज का स्टोरी है, ये कल का स्टोरी है, परसों का स्टोरी है, उससे पहले दिन का स्टोरी है, हर एक दिन का स्टोरी है। कल 19 तारीख है ना, हम डेली में है, तो कल नया कैंडल चालू होगा, नया कैंडल यहाँ पे बनेगा। तो कल क्या होने वाला है? कल पहले सुबह जब शुरुआत होगी, 9:15 बजे मार्केट चालू होता है। कितने बजे? 9:15 बजे। तो पहले 1 मिनट की एक कैंडल बनेगी। अभी अच्छे से समझ लो, लास्ट 10 मिनट। कल सुबह 9:16 को एक कैंडल बनेगी, जो भी ये रेड बनेगी, ग्रीन बनेगी, जो भी बनेगी, 9:16 पे एक कैंडल बनेगी। फिर 9:17 को दूसरी कैंडल बनेगी। 1 मिनट में है ना, हम अभी 1 मिनट में है। ऐसे करके 5 कैंडल जब खत्म होंगे, तब ये तो पूरा दिन भर बनते रहेगा। पर 5 मिनट, 5 मिनट का कैंडल भी सुबह सुबह चालू होने वाला है। 5 मिनट के बाद वो कैंडल रुक जाएगा। 9:20 को 5 मिनट का कैंडल रुक जाएगा, नया कैंडल बनेगा, क्योंकि वो 5 मिनट ही चलता है। 5 मिनट का कैंडल 5 ही मिनट चलता है। 1 घंटे का कैंडल 1 घंटा चलेगा, 1 घंटे के बाद रुक जाएगा। और 1 डे का कैंडल 1 डे के बाद रुक जाएगा। तो पूरा दिन यहाँ पे कैंडल ऊपर नीचे 1 घंटे का होते रहेगा, 1 डे का। और कल रात को 1 डे का कैंडल खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली टाइम फ्रेम जो होती है ना, आपको एक स्टोरी बोलती है कि इस घंटे में क्या हुआ, इस मिनट में क्या हुआ, इस दिन में क्या हुआ, वो दिन की स्टोरी बोलती है। तो आपको समझना है कि कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपको और क्लैरिटी आने के लिए मैं सिखा रहा हूं। 9:15 बजे मार्केट चालू हुआ। हम्म मार्केट 9:15 बजे यहाँ पे पहली कैंडल ऐसी ग्रीन बनी, दूसरी कैंडल रेड बनी, तीसरी कैंडल रेड बनी, ऊपर नीचे कहीं भी बन सकती है, ठीक है। चौथी कैंडल ग्रीन बनी, और पांचवी कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी, ठीक है। ऐसी 5 कैंडल बनी 1 मिनट की। आई विल टेक द क्वेश्चन, चले आज 1 मिनट, 1 मिनट। 5 कैंडल आपकी बनी। 9:15 बजे ही 1 मिनट की जैसी कैंडल चालू हुई ना, 5 मिनट की कैंडल भी चालू होने वाली है। 1 घंटे की कैंडल भी चालू होने वाली, एक दिन की कैंडल भी चालू होने वाली, वीकली मंथली तो चालू ही है। मगर ये 5 मिनट की कैंडल 5 मिनट के बाद खत्म होगी। कैसे खत्म होगी? 5 मिनट के बाद हमें ये पता है कि ये उसका ओपनिंग था और ये इसका क्लोजिंग है। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये उसका लोएस्ट पॉइंट है। वो हिसाब से यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल बनने वाली है।
ये सब ऑटोमेटिकली होने वाला है, आपको चिंता नहीं करनी है। ये कैंडल ऑटो कैसे बनती है वो बता रहा हूँ, ये कैंडल ऑटोमेटिकली बनते जाएगी बनते जाएगी। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ये कैंडल ऑटोमेटिकली बनते जाएगी बनते जाएगी बनते जाएगी, पूरा दिन बनते जाएगी। ठीक है ना? कैंडल बनती ही रहेगी, पूरा दिन बनते रहेगी, वो कोई रोकने वाला नहीं है उसको। पूरा दिन 3:15 बजे तक, 3:30 बजे तक कैंडल बनती रहेगी। जैसे आज का अगर आप देखो, डीएलएफ का, आज मार्केट डीएलएफ में चालू हुआ 9:15 बजे, राइट? 9:15 बजे चालू हुआ। यहाँ पे टाइमिंग आएगा 18 तारीख। ये पहला कैंडल है 9:15 बजे का। दूसरा कैंडल 9:20 का, 9:25 का, 9:30 का, 9:35 का, 9:40 का, 9:45 का, 9:50 का, 9:55 का, 10 बजे का, 10:05, 10:10, 3:30 बजे तक 5-5 मिनट के कैंडल बन ही रहे, राइट? 1 घंटे के 1 घंटे के 5 या 6 ही कैंडल रहेंगे, क्योंकि 6 ही घंटा मार्केट रहता है, और 1 डे का एक ही कैंडल रहेगा। ठीक है? अभी सलेहा जी, आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते जी हो, मैं सर। आपको अनम्यूट। जी सर, बोलिए। वो जो कैंडल बन रहे हैं, कैंडल की जो स्ट्रेटजी समझना है। तो जितने कैंडल बनते रहते हैं तो हमको वो पता कैसे चलता है कि नेक्स्ट कैंडल ऐसा बनेगा? नहीं, नेक्स्ट कैंडल कैसा बनेगा पता नहीं, कब बनेगा पता है, कैसा बनेगा किसी को नहीं पता ना, कि प्राइस कहाँ अच्छा। जाएगी। हाँ। 5 मिनट तो के बाद नया कैंडल बनेगा, उतना हमें पता है। हमें इतना ओके। पता है कि अगर हम 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो 5 मिनट वाले 5 मिनट के बाद ये कैंडल रुकेगा, नया बनेगा, ओके, उसके नहीं बाद तो वापस जैसा नया कि बनेगा। ओके, जो ट्रेड बाय करना और सेल करना जो रहता है तो वो कैंडल स्टिक देखकर करना रहता है। तो ये चीज हम कैसे समझेंगे कि अभी हमको ट्रेड सेल करना है या करना है? तो अब वो आप अगले स्टेप में समझोगे, जब हम ट्रेडिंग सिस्टम की बात करेंगे। जब हम ट्रेड ओके। करेंगे, बाय करना है सेल करना है, एक डिसीजन होता है ना, आप ओके। एक डिसीजन ले रहे हो, राइट? तो वो हम्म। डिसीजन क्या बेसिस पे लेना है, वो ओके। आपको ट्रेडिंग सिस्टम बताएगी। वो ओके। इसका ओके। नेक्स्ट पार्ट है। अभी हम कंपोनेंट सीख रहे हैं, जैसे कि फॉर ओके। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जैसे कि मैं अभी ड्राइविंग सीखने चला गया ड्राइविंग स्कूल में। हम्म। तो पहले दिन मुझे ये नहीं सिखाएंगे वो कि ड्राइव गाड़ी टर्न कैसे करनी है, या गियर कब कौन सा डालना है। पहले दिन क्या बताएंगे कि भाई गियर ये होता है, क्लच ये होता है, और एक्सीलेटर ये होता है, तू गलत ओके। यूज करेगा तो ठोक देगा गाड़ी। तो पहले दिन आपको फाइन। सिर्फ ये बताएगा कि ये गियर होता है, ये क्लच होता है, ये एक्सीलेटर होता है। तो हम ये स्टेज पे है, ये लेक्चर में हम ये स्टेज पे है ओके। कि ये ओके। कैंडल ओके। होती है, ये टाइम फ्रेम होता है। अभी इसको हमें यूज कैसे करना है और ट्रेडिंग कैसे करना है, वो हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। जी, थैंक यू। ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम मैम। एनी क्वेश्चन, एनीवन वांट टू आस्क एनी डाउट, यू कैन आस्क। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। प्रसाद वैद्य जी आए हैं, सुरेखा जी है, यशु जी है, योगेश जी है, विकास कुमार जी, काफी लोग हैं। सोनल जी अभी अभी ज्वाइन हुए। मुकेश जी है, कौशिक जी है, केतन जी है, डॉक्टर जैन भी बहुत दिन बाद आए, एडवर्ड जी है, अशोक जी है, अमरेंद्र जी, अमित जी, काफी लोग हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, कितना भी बेसिक लगे आप बिंदास पूछिए। क्योंकि ये एक बार क्लियर हो गया ना कि कैंडल स्टिक क्या है, टाइम फ्रेम क्या है, तो इसके आगे जाके हम फिर ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना चालू करेंगे। ट्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, क्यों होती है, वो सब समझेंगे। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस क्यों होता है, क्योंकि लोग रैंडमली ट्रेडिंग करते हैं। लोग रैंडमली ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मैं पहली बार मार्केट में आया ना, मैं मेरी फनी दो तीन मिनट ही लूंगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू फनी थिंग, कि मुझे लगता था अरे मार्केट कितना आसान है, यहाँ पे बेचना है, यहाँ पे खरीदना है क्या उसमें? नीचे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, यहाँ पे खरीदना है, यहाँ पे बेचना है, एकदम सिंपल है, पैसा है पैसा। बहुत खुश हो गया था मैं। मेरे में भाई को फोन किया था, जो फाइनेंस में था। मैं बोला अरे ये ट्रेडिंग बहुत इजी है। तो उसने बोला भाई शाम को आता हूँ, बात करता हूँ, उड़ मत, समझेगा। तो क्या होता है कि हमें लगता है ये हाइंडसाइट में बहुत सिंपल लगता है। जब हम एक्चुअल में ट्रेडिंग करते हैं,
तो हमें लगेगा, देखो एक एक कैंडल आ रहा है, हमें लगेगा अभी गिरेगा, हम सेल करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, अभी गिरेगा, अभी तो गिरेगा, वापस ऊपर, अभी तो गिरेगा, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया। तो इस तरह से आप लॉस करते जाओगे मार्केट में। बाद में हाइंडसेट बोलते हैं इसको, हाइंडसेट ट्रेडिंग। बाद में टॉप या बॉटम जानना बहुत इजी है कि ये यहाँ पे सेल किया होता, यहाँ पे बाय किया होता। ये पहले भी जानना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं जान सकता कि यहां से घूमेगा। एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर मार्केट यहाँ पे है और अगर मार्केट स्ट्रांग है तो इसकी ऊपर जाने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। वो प्रोबेबिलिटी निकालने को सीखना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। आपने, अजीत जी आपने शायद पहला लेक्चर नहीं देखा। आप ये नया लेक्चर नया ही होगा। पहले लेक्चर में हमने ये सिर्फ बात की थी, कल कल ही आपने ज्वाइन किया, कल पहला लेक्चर था कि ये बात की थी कि ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग ये होता है कि आप स्पेकुलेशन करते हो स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो, पहला लेक्चर आप देख लो, मैंने आपको फोटो वीडियो भेजा है। स्टॉक मार्केट में जब आदमी आता है तो दो टाइप का काम कर सकता है। एक तो स्टॉक खरीदो और 8-10 साल के लिए रखो, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग, राइट। इन्वेस्टिंग इज स्मार्ट सेविंग। दूसरा होता है आप स्पेकुलेशन करो कि मार्केट या कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल, कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, प्रोडक्ट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो आपको ये सब नहीं करना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है, राइट। टेक्निकल एनालिसिस करना है, टेक्निकल, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको चार्टिंग सीखना है, चार्टिंग। तो आज की इसमें क्या डाउट है पूछो आप ना, अगर आपको डाउट है तो पूछो। आप शायद थोड़ा सा लेट आए, शायद, आई एम नॉट श्योर। चार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपका टाइम रहेगा, यहाँ पे आपकी प्राइस रहेगी। इसको बोलते हैं चार्ट। स्कूल में तो चार्ट था ना, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट ऐसे था। उसके बदले में स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट यूज होता है, जिसका फायदा क्या होता है कि आपको एक ही टाइम पे आपको हाईएस्ट, लोएस्ट, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस मिलती है कोई भी चार्ट की। क्योंकि डाउट नहीं है, कि मुझे लगा आपको डाउट है, पहली बार जान रहा हूं बोले ना, मुझे लगा आपको कुछ डाउट है, इसके लिए मैं ठीक है, अच्छा ही वो समराइज किया, ठीक है ना। तो एक तो ग्रीन चार्ट होता है या तो रेड चार्ट होता है, सॉरी ग्रीन कैंडल होता है या तो रेड कैंडल होता है। तो ये ग्रीन या रेड कैंडल आपको बताता है कि मार्केट नीचे गया या ऊपर गया। आज की स्टोरी बताएगा वो कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। जैसे दिन की स्टोरी बताए वैसे हर एक घंटे की भी स्टोरी बताएगा कि 2:30 से 3:30 बजे क्या हुआ, 1:30 से 2:30 बजे तक क्या हुआ, 12:30 से 1:30 बजे तक क्या हुआ। जैसे घंटे की स्टोरी बताएगा वैसे एक एक मिनट की स्टोरी भी बताएगा। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम है और अलग अलग कैंडल है। अभी ये नॉलेज यूज करके हमें ट्रेडिंग करना कैसे है, राइट, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, जब हमारा पहला सेशन होगा ट्रेडिंग सिस्टम्स एंड 3W रूल का। तो कल रात को हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है अजीत जी। और सारे आप मेंटोरशिप में लॉग इन करोगे तो वहां पे 7-6-7 लेक्चर है बेसिक के, आप देख सकते हो। आपको कल का रिकॉर्डिंग मैंने शायद डाला नहीं, क्योंकि वो पहले का रिकॉर्डिंग डाला था मैंने, कल का नहीं डाला। तो वो रिकॉर्डिंग में वो रिकॉर्डिंग में कल का जो है
वो अभी डाल रहा हूँ, और आज का रिकॉर्डिंग रात को या कल मिलेगा। और कल सुबह ट्रेड मैराथन में भी मिलेंगे। जो लोग ऑलरेडी ट्रेडर है, वो लोग कल ट्रेड मैराथन में भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ डाउट है पूछो, अदरवाइज थैंक यू, गुड नाइट। कुछ डाउट है तो पूछो। अजीत जी, अमित जी, अशोक जी, धनंजय जी, डॉक्टर जैन, एडवर्ड जी, हरिशंकर, डोलाई जी, हेतन जी, कौशिक जी, प्रसाद जी, रविंद्र जी, सचिन जी, सलेहा जी, संजय जी भी बहुत दिन के बाद आए, सोनल जी, सुधीर जी, सुमंता जी नए नए हैं, अभी अभी आए, सुरेखा जी, विकास जी, यशु जी और योगेश जी। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, ठीक है। गुड नाइट सर। बाय, चलो।